बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, खून की कमी हो गई है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। यहाँ पर मैंने एक अदद खोपरा ले लिया है। खोपरा हम उसे कहते हैं जो खुश्क नारियल होता है, उसे खोपरा या गिरी कहा जाता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये खोपरा क्या होता है, तो इस वजह से आज मैंने आपको वाज़ेह अल्फाज में इसकी तशरीह कर दी है। तो यहाँ पर मैंने साबुत खोपरा ले लिया है, इसको बिल्कुल मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने आधी प्याली खसखस ले ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ है। और यहाँ पर अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। ये रेसिपी आप सादे घी में भी बना सकते हैं। अब इस घी में 3 से 4 मिनट तक के लिए खसखस को हम अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने आधी प्याली खसखस इसमें डाल के भून लेनी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट खसखस को फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध ऐड कर दिया है। दूध आप चाहे तो कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है। इस रेसिपी का 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम अगर आप खा लें तो आपको कभी भी जिस्म में कमज़ोरी नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका डेली इस्तेमाल आपको तंदुरुस्त बना देगा। यहाँ पर मैंने जो गिरी खोपरा बारीक कटिंग करके रखा हुआ है वो भी दूध में डाल देंगे। अब दूध में हमने खसखस और खोपरे को अच्छी तरह से पकाना है। पक पक के जब दूध बिल्कुल कम रह जाएगा तो फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये बॉईल होना शुरू हो चुका है और चम्मच इसमें चलाते रहें, जो खसखस साइडों पे लग जाती है वो सेंटर में करते रहें। तो तकरीबन इसको हम 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया है। अब इसी कंसिस्टेंसी में आपने क्या करना है कि इसको आपने जूसर में डाल के बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। इसके बीच में जो साबुत खोपरे के छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल हमने बारीक पीस लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने एक जूसर ले लेनी है और उसमें आपने ये दूध जो है हम बॉईल कर रहे थे वो सारा इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर खसखस और जो साबुत गिरी है जिसको हम खोपरा कहते हैं वो अच्छी तरह से पेस्ट बन चुका है। अब हम उसी पैन में इसको दोबारा से डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारा दूध था जो कि पेस्ट बन चुका है और थोड़ा सा इसका हंगाल भी डाल देंगे ताकि कोई भी रिस्क ज़ाया ना हो। अब इसको बिल्कुल खुश्क होने तक पकाएंगे और इसी दौरान अब हम इसमें टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर देंगे। इसमें जो थोड़ा सा दूध नज़र आ रहा है इसको हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ऐसे लोग जिनको रात को सुकून की नींद नहीं आती और जब नींद नहीं आती तो सारा दिन फिर सर में दर्द रहता है, तो वो ये रेसिपी ज़रूर बनाकर अपनी डाइट में शामिल करें। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी के और ऐड कर लिए हैं और अब हम इस हलवे को अच्छी तरह से भून लेंगे। जिस्म में कहीं भी दर्द है, बैठ के खड़े होने से आपको चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, हड्डियां दर्द करती हैं, खून की बेतहाशा कमी है, घर के काम करने से ही सांस फूल जाता है, तो इन तमाम बीमारियों के लिए आप ये रेसिपी ज़रूर बना के स्टोर करके रख लें। ये ख़राब नहीं होती। जैसा कि आजकल सर्दियों का ठंडा मौसम है, आप इसको फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। इसका खाने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। आप इस रेसिपी को बना के बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, जवानों को भी दे सकते हैं। औरतें और मर्द सब इस रेसिपी को खा सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करें या तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और इसको खाने का तरीका ये है कि आपने सिंपली 2 चम्मच इसके सुबह नाश्ते के साथ या नाश्ते से पहले
खा लेने हैं। चाहे तो आप गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप बगैर दूध के भी इसको खा सकते हैं। और 2 चम्मच ही आप रात को भी खा सकते हैं। और इसको खाने से आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और ये आप बना के एक बार स्टोर करके रख दें, ये कभी भी ख़राब नहीं होता। बच्चों को आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खिला सकते हैं। औरतों और मर्दों के पोशीदा अमराज के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये रेसिपी बनाकर घर में रख लें, इसको स्टोर कर लें और 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को खाएं और चंद दिनों में ही रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।